पास कुछ नहीं है कहने के लिए। मेरी जान जा चुकी है। वो लोग लेके गए मेरी जान को। पता है उन्होंने क्या बोला है मुझे? नहीं, मुझे भी नहीं, मेरी फ्रेंड को एक्चुअली बोला था उन्होंने, इसका इलाज करवाओ, इसको साइकेट्रिक की ज़रूरत है। अक्सर कुछ स्टोरीज होती हैं जो लाइफ में आदमी को कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि किसी का डॉग अब AWBI की परमिशन के बिना नहीं उठा सकते। एक लेडी ने बड़ी 8-10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और वहाँ पर हमें टैग किया था। शायद उसको हमारी आवाज़ की ज़रूरत थी, लेकिन हम उसकी आवाज़ नहीं बन पाए। हमारी गलती है कि हम सोशल मीडिया पर जिसने हमें टैग किया होता है हम उसको ज़्यादा देखते नहीं हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज की कहानी श्रृंखला राज की है, जिन्होंने अपने YouTube पर रोते हुए एक ऐसा उदाहरण दे दिया कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते ही नहीं हैं। श्रृंखला राज की आज की कहानी है जिसने हमें एक उदाहरण दे दिया कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर रातों रात कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर डॉग पालना या रखना आपके लिए इल्लीगल बन जाए, आपको पता भी नहीं होगा। श्रृंखला राज के घर में एक दिन कुछ लोग आते हैं जो NGO अपने आप को कहते हैं, और उसके डॉग सारे उठा के ले जाते हैं। डॉग उसके पास छोड़ते कौन से हैं? जो उसने रेस्क्यू किए हुए हैं, जो कोई आँख से अंधा है या कोई स्ट्रीट डॉग है, वो छोड़ देते हैं वहाँ पर। और उसके जो ब्रीड वाले डॉग हैं, हस्की, चाव चाव या कोई और भी ब्रीड होगी, वो उठा के ले जाते हैं। हमने ऑलरेडी पहले भी इस पर वीडियो बनाया हुआ कि काफ़ी फेक NGO जो रनिंग पर चल रही हैं, जिसका कई बार होता है कि पेज वायरल हो जाता है फेसबुक, और वो अपने 5-7 डॉग दिखा के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल या कुछ भी है, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के आपको स्टोरीज़ दिखाएंगी, और कुछ दिन के बाद वो अपने आप को एक पावर समझना शुरू कर देती है। हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, आज मैं थोड़ा सा वैसे भी लो फील कर रहा हूँ। मैंने ये मैडम की आंखों में आंसू देखे, उसने एक गुहार लगाई कि मेरा कसूरवार क्या है। मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल रही थी। अगर 18 महीने से ऊपर मैं ब्रीडिंग कर रही हूँ तो लीगल इलीगल वाला सवाल कहाँ पर लिखा है? पहले मैं इन NGO को पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पर ये लिखा है कि ब्रीडिंग इलीगल होती है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। AWBI ने साफ बोला कि अगर आप किसी के घर में NGO भी बनकर, अगर आप रजिस्टर्ड NGO भी हो, तब भी आपको वहाँ पर AWBI का लेटर दिखाना ही पड़ेगा। पर मानता कौन है? आजकल जिसका फेसबुक पेज वायरल है वो अपने आप को एक बहुत बड़ा NGO समझता है, और उसको हक मिलता है किसी के भी डॉग उठाए जाए। डॉग उठाकर, ब्रीडिंग वाले डॉग जो अच्छे डॉग होते हैं उसको उठाकर किया गया जाता है, वापस वही पेट शॉप या ब्रीडर को ही दिया जाता है, क्योंकि ब्रीडर ने ही ऐसे घर की एक एड्रेस दिया होता है, परमिशन दी होती है कि इसके लेडीज़ के पास ये डॉग है। टारगेट कौन होते हैं? सॉफ्ट टारगेट जिसको हम कहते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, या अकेली लेडी हो या अकेला कोई बुजुर्ग हो, उनके घर को टारगेट किया जाता है। उनके घर से ही मैक्सिमम डॉग उठाए जाते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ कि अमृतसर में एक ब्रीडर था, उसके 5 डॉग एक मैडम ने NGO बन के उठा लिए। पुलिस वालों ने भी पैसे लेकर उनके साथ दिया, और जब हमारी टीम वहाँ पर पहुँची, या रितु हार्बट, एक अम्बाला में आयरन लेडी कह सकता हूँ मैं इस टाइम पर, उन्होंने भी वहाँ पर फ़ोन किए, तो वो लेडी रात को 1 बजे हम वहाँ से डॉग रेस्क्यू करके लाए। मतलब कि एक फेक NGO के घर में जाके वहाँ पर फेक रेड का पर्दाफाश करके वहाँ से डॉग उठाए गए। अब ये जो मैडम की मैं बात कर रहा हूँ, पुणे की है मैडम, इनके डॉग किसने उठाए हैं? क्या वो लीगली रेस्क्यू हुए हैं? और कहाँ पर वो डॉग है? अगर आपके ऊपर लीगली NGO भी रेड करती है तो वो भी वहाँ पर पंचनामा करके जाएगी और आपको एक वेरिफिकेशन देगी पुलिस की कि आपसे ये डॉग हमने उठाए हैं, आपको रीज़न भी बताएगी। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई रेड होगी तो आपके घर से डॉग उठाए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ऐसा लगता है कि हम इंडिया में नहीं, यहाँ पर आज़ादी तो रही नहीं,
यहाँ पर फेक एनजीओ जितनी बन चुकी हैं, जिनके पेज वायरल है, वही एनजीओ बन के घूम रहा है आज की डेट में। एनजीओ जो रियल है वो ये काम नहीं कर रही। जो रातों रात वायरल किए हैं, जो अपने आप को एनिमल लवर कहते हैं, डॉग लवर कहते हैं, वो पेजेस ही एनजीओ बन के ऐसी रेड कर रहे हैं। और ये एक ओपन एंड शट धंधा बनाने वाला केस है कि आपसे डॉग ब्रीडिंग वाले उठाए जाते हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं सेल किए जाते हैं। सिंपल सी बात है। क्या पता वो आपसे उठा के आपको ब्रीडिंग का इल्ज़ाम लगा के कहीं और ब्रीडर को फेंक दिया जाए। यहाँ पर हर 4 महीने 5 महीने में जो भी हीट आती है वहाँ पर बच्चे लिए जाए। गुनहगार कौन है, इसका फैसला आपको करना है। मैंने इस बारे में ज़्यादा बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ तो नेचुरली है कि कईयों को पीड़ा भी होती है कि हमें फेक एनजीओ कह दिया। मैं कई एनजीओ ऐसी भी थी जो अपने आप को एनजीओ पहले कहती थी सोशल मीडिया में, आज की डेट में वो खुद ही कह रही हैं कि हम एनजीओ नहीं हैं। बहुत सारे केस हैं। सच्चाई की यही है कि हम एसी में बैठ के काम नहीं कर रहे, हम डॉग लवर्स के लिए काम कर रहे हैं। हमें जहाँ पर गलत दिखता है हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। हमें यहाँ पर गलत दिखा, हम शिरिक जो भी नाम है उनका, मैडम का, उनके साथ हैं। पुणे की ये मैडम है, मैं उनका लिंक भी नीचे डाल दूंगा आपको, उनके यूट्यूब का, जहाँ पर उन्होंने वीडियो अपलोड की है। आपसे मदद चाहता हूँ कि आप ये वीडियो उठा के शेयर कीजिए ताकि वो मजबूर हो जाए उनके डॉग्स वापस लाने के लिए। यहाँ एक सेफ साइड में डॉग उठाए गए और कहाँ कहाँ उनको फेंका गया या बेचा गया वो किसी को नहीं पता। और ये इंडिया में ऐसा कानून बिल्कुल भी नहीं है कि आपके डॉग आपकी बिना परमिशन के या AWBI की परमिशन के बिना उठाए जाए। ये होगी कानून की बात। अब ऐसी एनजीओ जो पुलिस के साथ मिलकर ये काम करते हैं उनका क्या होना चाहिए। लास्ट टाइम जब अमृतसर में ये केस हुआ था तो पुलिस वाले 5 वहाँ पर गए थे। हमने हायर अथॉरिटी, हायर पुलिस जो ऑफिसर थे उनको ये बात बताई थी, तो नेचुरली वहाँ पर यही निकला था कि वो पुलिस वाले पैसे लेकर ये काम करते हैं। ब्रीडर उनको 10,000 की चीज़ 5,000 में दे देते और वहाँ से वो डॉग उठा के उनको अलग अलग जगह पर सेल किया जाता है। सॉफ्ट कॉर्नर ही हमेशा चुने जाते हैं। इलाज क्या कर सकते हो, जब ये एनजीओ ऐसी रेड करे आप इनसे परमिशन मांगिए, AWBI का लेटर मांगिए। अगर नहीं देते तो खींच के राब्ता मारिए। आपके पास हक है। आपके घर में एक चोरी की तरह वो आए हैं, एक रेड करने, चोरी करने आए। आपके पास ये हक है, आपके घर में आके कोई भी बिना परमिशन के आपका कुछ भी उठा के नहीं लेकर जा सकता, चाहे वो आपका डॉग है, चाहे कुछ भी है। ये देश का कानून है। ये देश जो भारत बना है ये ऐसे नहीं बना। भारत में कानून की पालना की जाती है। अगर 10 बंदे गलत काम कर रहे हैं तो 20 बंदे उसको सुधारने में भी लगे। मेरी आग्रह है, जो पुणे की एनजीओ अगर आपने ये रेड की है तो प्लीज़ उसके पेपर, पंचनामा, जो डॉग आपने रेस्क्यू किए हैं उसको कोर्ट के रास्ते भी वापस आप दे सकते हैं। मैडम के साथ हम, मैडम की आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं हम। मैडम के साथ मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, होप आने वाले दिनों में मेरा कॉन्टैक्ट भी होगा मैडम के साथ। मैं आपको पूरी स्टोरी वहाँ पर बता सकता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ मैडम को जाके हौसला ही दे सकते हैं आप। अगर उनकी आवाज़ बन जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। मैडम के जो भी डॉग उठाए गए हैं उनको वापस दिलाने में अगर हमारा 1% भी योगदान रहता है तो हम अपने आप को कामयाब चैनल समझेंगे। थैंक यू, बाय बाय।